नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 15 नवंबर को है गोवर्धन पूजा अन्नकूट। इस साल बन रहा है गोवर्धन पूजा पे खास सहयोग, जाने पूजा विधि, महत्व, कथा। अगर ऐसे गोवर्धन पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण का जीवन भर बना रहेगा आशीर्वाद। दोस्तों, प्रत्येक साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन का पर्व त्योहार मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की सदैव कृपा बनी रहती है और सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन अन्नकूट भी मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाई जाती है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजन पर बहुत ज्यादा शुभ सहयोग बन रहा है, जिसमें पूजा करने से पूजा का कई गुना लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि गोवर्धन पूजा के दिन सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये दोपहर 3:38 से शाम 5:58 तक इस मुहूर्त में पूजा करने से आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 तक रहेगा, जबकि अमृत काल मुहूर्त सुबह 11:02 से दोपहर 12:26 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से दोपहर 2:51 तक रहेगा। हालांकि गोवर्धन पूजा शाम के समय ही की जाती है, इसीलिए आप इन सभी मुहूर्त में दान आदि कार्य करके कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 15 नवंबर 2020। गोवर्धन पूजा सायकाल मुहूर्त दोपहर 3:17 से शाम 5:24 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ सुबह 10:36 से 15 नवंबर 2020। प्रतिपदा तिथि समाप्त सुबह 7:05 बजे तक 16 नवंबर 2020। गोवर्धन पूजा के दिन अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में और विशाखा नक्षत्र में रहेगा। वहीं इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में ही रहेगा। इसके अलावा गुरु धनु राशि में, शनि मकर राशि में, मंगल मीन राशि में, वक्री बुध तुला राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। इस दिन शनि और गुरु अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे, तो वहीं अन्य ग्रह अपनी मित्र राशियों में रहेंगे, जिसकी वजह से इस बार गोवर्धन पूजा का त्योहार काफी शुभ रहेगा। कैसे करें गोवर्धन पूजा? सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लें, अपने घर के आंगन को साफ सुथरा कर लें और उसमें गाय का गोबर से गोवर्धन बनाएं और उनका सिर पूर्व दिशा की तरफ हो और उनके पैर पश्चिम दिशा की हो। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की हो। इसके बाद इनको वस्त्र पहनाएं, मूली पहनाएं, तिलक लगाएं चंदन से और रोली से, चावल अक्षत चढ़ाएं, दीपक जला के रखें, पुष्पमाला पहनाएं और खील बतासे, जल, दूध, पान, केसर, फूल, इनसे इनकी पूजा करें। साथ में भगवान कृष्ण को भी बिठा लें, उनकी भी पूजा ऐसे ही करें और फल फ्रूट चढ़ाएं। और घर में व्यंजन बने हैं उनका भी दोपहर में 12 बजे भोग लगता है अन्नकूट का, उनका भोग लगाएं। इस दिन कई लोग कड़ी चावल बनाते हैं, कहीं पूरी सब्जी बनती है और जो हमारी फसल तैयार होती है कहीं पे बाजरे की खिचड़ी कड़ी बनाई जाती है। अन्नकूट होता है, वो भी अन्नकूट से कोई कहा जाता है। और बहुत सारी जगहों पर 56 भोग भी लगाया जाता है भगवान को। और इस दिन विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाकर 56 भोग लगाया जाता है। खरीफ की फसलों से प्राप्त अनाज के पकवान और सब्जी बनाकर भगवान विष्णु जी को और भगवान कृष्ण जी को भी भोग लगाया जाता है और भंडारे भी होते हैं और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, उनके बिना भोग नहीं ग्रहण करते भगवान। और विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करें। ऐसे पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को भारी भारी से रक्षा की थी उनकी। ऐसा करके श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया था और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा के रखा था। और इस दिन जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाता है उसकी समस्त मनोकामना भगवान श्री कृष्ण पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले 56 भोग माता यशोदा ने कृष्ण जी को लगाया था, तभी से परंपरा बनी हुई है। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर उठा के रखा और 8वें दिन उन्होंने उनको माता यशोदा ने 56 भोग बना के उनको खिलाया था, क्योंकि भगवान
श्री कृष्ण सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट, फल फ्रूट खाना, लंच करना, दोपहर बाद खाना, माखन मिश्री खाना, दूध दही खाना और रात को फिर से भोजन ग्रहण करना, फल मिठाई खाना, मेवे खाना। भगवान श्री कृष्ण 7 बार दिन में ये सब चीजें खाते थे। उसके हिसाब से 8वें दिन उन्होंने 7 दिन तक तो गोवर्धन को उठा के रखा उंगली पे और 8वें दिन माता यशोदा ने उनको उसी हिसाब से 56 भोग बना के उनको खिलाया। का 7 टाइम का भोजन था, वो इकट्ठा बना के भांति भांति के पकवान 56 तरीके के बना के भगवान श्री कृष्ण को खिला के और अपनी ममता न्यौछावर की थी। 7 दिन की कमी को 8वें दिन पूरा कर दिया था माँ यशोदा ने। तब से ही 56 भोग लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण। दोपहरी में भोग लगाने के बाद शाम को फिर से पूजा की जाती है गोवर्धन महाराज की, श्री कृष्ण की। प्रदोष काल जो कि मुहूर्त बताया आपको, उसमें फिर से सुबह पूजा की वैसी पूजा की जाती है और उसके बाद 7 परिक्रमा लगाई जाती है। हस्बैंड आगे आगे, वाइफ पीछे पीछे और बच्चे साथ में पीछे पीछे, खील हाथ में लेके और फिर परिक्रमा लगाते जाएं और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते जाएं, बोलते जाएं, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव। और 7 के बाद जो बचा हुआ खील पता हाथ में हो उसको चढ़ा के उनकी आरती उतारे और पूजा में जो गलती होगी उसके लिए उसने क्षमा प्रार्थना मांगे। और साथ में इस दिन गायों की पूजा, बछड़ों की पूजा भी की जाती है, तो गाय की पूजा भी जरूर करें। जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है वहाँ गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए और बछड़ों की भी और बाल गोपालों की भी पूजा करनी चाहिए। उनको भी भोजन कराना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बाल गोपाल का स्वरूप समझ के उनको भी भोजन कराएं, उनकी भी पूजा करें, दान दक्षिणा दें और गाय बछड़ों की पूजा करें और सबको प्रसाद वितरण करें। फल फ्रूट जो भी चढ़ाएं सबको प्रसाद वितरण कर दें। इसके बाद गाय के बछड़े को लाया जाता है, गोवर्धन के ऊपर चढ़वाए पैर रखवाए जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह उठकर जिसे गोवर्धन बनाया उसके उपले बना लिए जाते हैं, कंडे बना लिए जाते हैं और जिस जगह पर आपने गोवर्धन बनाया था उस जगह पर चौक पूर के आटे से और दीपक जला के रख दे, खाली नहीं छोड़े उस जगह को गोबर हटाने के। और इन उपलों को आप कोई विशेष त्योहार वार पे या किसी हवन में यूज कर सकते हैं। और वैसे तो गोवर्धन में दोनों टाइम ही पकवान बनते हैं, सुबह अन्नकूट का पकवान बनता है, शाम को भी पोहे पूड़ी पकौड़े आदि सभी चीजें बनती है, 56 भोग भी बनाया जाता है। इस प्रकार आप गोवर्धन की पूजा करें और आप इस प्रकार गोवर्धन की पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी, आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे भगवान श्री कृष्ण। साथ ही दोस्तों गाय बैल बछड़ा आदि पशुओं की इस दिन पूजा जरूर करें, उन्हें स्नान आदि कराएं, उनके पैर धोएं और फूल माला पहनाएं, उनको चंदन आदि से उनको तिलक करें और सजाएं धजाएं और गाय बछड़ों को मिष्टान आदि खिलाकर और हरा चारा खिलाकर उनकी आरती उतारें और प्रदक्षिणा जरूर करें और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा जरूर करें। और इस दिन दैत्य बलि राजा का पूजन भी किया जाता है। संध्या के टाइम दैत्य राज बलि का पूजन भी किया जाता है। श्री गोवर्धन कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोपी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे और गाय चराते गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान वहाँ पे बनाए जा रहे थे और उत्साह मनाया जा रहा था, नाच गाना कर रहे थे लोग और उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघों व देवताओं के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। उनकी पूजन की तैयारी हम कर और अगर इंद्र प्रसन्न हुए तो वर्षा अच्छी होगी, गायों को चारा मिलेगा, जीविका पार्जन की समस्या का हल होगा, अच्छी वर्षा होगी जिससे अन्न पैदा होगा तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। श्री कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्येक आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें ये उत्सव जरूर मनाना चाहिए। गोपियों ने ये वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है जो हमारे पानी वर्षा की सहायता करेगा, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो और सुंदर तो गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात मानी गई। श्री कृष्ण के वाक जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वालों गोपांगनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्षण उत्पीड़न समाप्त होगा और चौमासी के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन जी की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत ही प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जा जाकर सभी ने मिष्टान पकवान सहित गोवर्धन तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई विधि से गोवर्धन जी की पूजा की। और उधर श्री कृष्ण ने अपने आदि वैदिक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उनको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल गोपियां अपने आप को सफल जानकर बड़े ही प्रसन्न हुए। तभी नारद
नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए और पूछने पर ब्रजवासियों ने, ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजेंद्र, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल ने तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है, पूजा शुरू कर दी है। इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की तरफ उमड़ पड़े और भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल के लोग घबरा गए और सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की प्रार्थना सुनकर और उनकी करुणा पुकार सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुम सब लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वे सबकी रक्षा करेंगे। सब लोग ग्वाल, पशु, धन सहित गाय, बछड़े, सब गोकुलवासी गोवर्धन की तलाई में आ गए और श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और गोवर्धनवासी ब्रजवासी सब उनकी छत्र छाया में रहे। सारे गोप ग्वाले गोपियां सभी उनकी छत्र छाया में रहे और अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ पाया और इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए और भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझकर अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ही ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा और श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो और सभी ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी और तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा और तभी से यह पर्व के रूप प्रचलित हुआ। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बाल गोपालों की जय, गौ माता की जय। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, गोवर्धन पूजा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।